हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल सिविल क्लासेज। मैं आप लोग को लिए आज बीसीसीएलई से रिगार्डेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा को लेकर आया हूं। लीनियर अलजेब्रा से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बीसीसीएलई एग्जाम में 6 क्वेश्चन रहते हैं और साथ ही साथ यह टॉपिक आप लोग का बीसीसीएलई कह रहे हैं डिप्लोमा लेवल पर पढ़ा हुआ टॉपिक है और एक आसान सा टॉपिक है। इसे थोड़ा रिविज़न की ज़रूरी है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम करवाने वाले हैं इस सेशन में। तो हम लोग ज़्यादा थ्योरी पर फोकस ना करते हुए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक पर फोकस करते हैं। थोड़ा बहुत थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए जो हम रिकॉल करा देते हैं आप लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स क्या है ना, अरेंजमेंट है नंबर का अरेंजमेंट है मैट्रिक्स क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर डाटा इनटू हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म में। हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म में ना यह डाटा का अरेंजमेंट है। जैसे कि आप मान लीजिए 1 2 3 1 2 2 क्या है, इसको हॉरिजेंटल फॉर्म कह दीजिएगा। यही हो गया क्या, वर्टिकल फॉर्म, इसको वर्टिकल फॉर्म कर दीजिएगा। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म का क्या है, अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। अब बात आता है कि मैट्रिक्स भी बहुत प्रकार के होते हैं जिसमें से कॉमन हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं और एक रेक्टेंगल। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन होता है? जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो। अब जैसे कि इसमें रो की संख्या, रो किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रो जानते हैं किसको कहते हैं? रो हम कहते हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जो भी है ये रो हो गया, और जो वर्टिकल आ रहा है कॉलम हुआ। तो एक हॉरिजेंटल हो गया, 2 हॉरिजेंटल हो गया, 3 हॉरिजेंटल। तो रो गुने कॉलम हो जाता है। कॉलम क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो रो गुने कॉलम हो गया, 3 गुने 3, इसका मतलब है रो बराबर कॉलम हो गया। रो बराबर कॉलम का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। हम ये जान गए कि मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि मैट्रिक्स का रोटेशन कैसे होता है। मैट्रिक्स को ना ऑलवेज हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स का रोटेशन ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही होता है या बोल्ड लेटर से। कैपिटल लेटर या बोल्ड लेटर से हम क्या कहते हैं, इसको नोटेट करते हैं। तो जैसे कि कहीं भी लिखा होगा ए इक्वल टू इतना, ABC CBA BCD, क्या है, कैपिटल लेटर से आपका रोटेशन होगा। और ए और इसका मतलब कि मॉडुलस लगा दिया जाए, इसका क्या है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको बोलेगा। हम ये भी जानेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जाने कि मैट्रिक्स क्या होता है। थोड़ा बहुत आपको थ्योरी पढ़ना होगा तो अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी पूछता नहीं है। नॉर्मली हम लोग ये जान लेते हैं कि थ्योरी थोड़ा बहुत जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ क्या है नहीं है इसके बारे में। और ऑलरेडी हमें जहाँ तक मालूम है कि आप लोग पढ़े होइएगा अपने सेमेस्टर में। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स में जैसे कि 2 डायगोनल होता है मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है। तो इसमें 2 डायगोनल होता है। फर्स्ट डायगोनल तो ये हो जाएगा, फर्स्ट डायगोनल जो होगा हम लोग का एक ए डायगोनल हो गया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम बात कर रहे हैं। और सेकेंड डायगोनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और इस सेकेंड वाला को क्या बोलेंगे हम, जो ये सेकेंड वाला है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल ही बोला जाता है। और प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल के बारे में ऑलरेडी आप लोग जान गए हैं। तो अब एक आता है ना ट्रेस ऑफ मैट्रिसेज क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिसेज क्या होता है हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिसेज होता है प्रिंसिपल डायगोनल जो भी है ना, अगर मैट्रिक स्क्वायर हो तो प्रिंसिपल डायगोनल का सम हो जाएगा। अगर इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालने के लिए बोला है तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है, 1 5 6, तो 1 + 5 + 6 हो जाएगा इक्वल टू 12। इसका हो गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करता है टी से, T × A हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिए। अब सब मैट्रिक्स का टॉपिक पढ़े हुए है कि सब मैट्रिक्स क्या होता है। हम इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। हम थ्योरी पर नहीं जाएंगे, बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी के बारे में हम बताएंगे सब मैट्रिक्स क्या होता है। वैसा मैट्रिक्स जिस मतलब अभी एक मैट्रिक्स का भाग ही है, एक मैट्रिक्स के अंदर से ही लिया गया वैसा मैट्रिक्स है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल मैच करे उस मैट्रिक्स से। मान लीजिए कि 1 5 6 हो गया, 7 9 10 हो गया, अब 12 5 7 हो गया।
यह एक मैट्रिक्स है 3 × 3 का, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एक भाग चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स का में सब मैट्रिक्स आता है। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो गया 195। अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें 1579 तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल मैच कर रहा है 19 है। इसका मतलब क्या हो गया सब मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होता। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये ले लेते हैं 5 6 9 10, ये प्रिंसिपल डायगोनल इसका मैच करता है 5 10 इसका प्रिंसिपल डायगोनल है नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा सब मैट्रिक्स नहीं होगा, सब मैट्रिक्स या नहीं होगा। और सेकेंड एक और ले लेते हैं 7 9 12 5। अब इसमें जो डायगोनल है 7 5 ये मैच कर रहा है प्रिंसिपल डायगोनल से, देख लीजिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल में 197 है, इसमें 7 5 है जो मैच कर नहीं रहा, तो ये भी एक क्या हो जाएगा सब मैट्रिक्स नहीं होगा। तो हम जान लिए कि सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं और सब मैट्रिक्स कौन होता है। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। आप ये भी पढ़ लीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। थोड़ा बहुत सिर्फ हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ना कि इस पर थ्योरी बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर करे या थ्योरी पढ़ाए, ऐसा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसको डायगोनल एलिमेंट छोड़कर ना बाकी सब जीरो हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 2 क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी सब जीरो हो गया। चाहे आप ऐसे भी ले लीजिए 3 × 3 का हो जाएगा, क्या है यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा। हम जानेंगे कि मैट्रिक्सेस का हम जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट नॉलेज शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान गए कि डायगोनल मैट्रिक्स अब होता क्या है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी को कहते हैं, मतलब कि जिसका कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो जाए। इसी टाइप के अगर 3 × 3 हो गया यूनिट मैट्रिक्स समझिए, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं 3 × 3 के फॉर्म में है गया। अगर आप 2 × 2 के फॉर्म में जानिएगा तो 0 1 0 1 ये 2 × 2 के फॉर्म में हो गया, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आ जाए। अब हम जानेंगे कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट लेकर चलते हैं कि कुछ है टॉपिक एडम्पोटेंट ऑफ मैट्रिक्स है, नॉल मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि नॉल मैट्रिक्स क्या होता है। नॉल मैट्रिक्स अब वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ना 0 हो जाए, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए उसे क्या बोलेंगे नॉल मैट्रिक्स। मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। आप बोलिएगा सर नॉल मैट्रिक्स का एक उदाहरण दीजिए, बिल्कुल आपको दिया जा रहा है उदाहरण। नॉल मैट्रिक्स मान लीजिए कि 1 0 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, मान लीजिए कि ये बराबर इतना था, डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, सॉरी यहाँ पर आप 0 ले लीजिए, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 0 - 0 = 0 डेट इज नल मैट्रिक्स हो गया। अब नल मैट्रिक्स का अब यूटीएम और एलटीएम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यूटीएम एंड एलटीएम। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बात रह गया, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वैसे कहते हैं ना, मतलब इसका यही होता है कि ऊपर वाले अपर ट्रायंगुलर का मतलब ऊपर वाले एलिमेंट छोड़कर बाकी सब जीरो हो जाए, मतलब डायगोनल और ऊपर वाले एलिमेंट छोड़कर बाकी सब जीरो हो गया। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 157, उसके बाद 0 2 1 0 0 1। अब क्या हो गया, इसमें है कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला जितना है ना, सॉरी डायगोनल के नीचे वाला सब जीरो हो जाए तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर हो गया, लोअर मतलब क्या है कि नीचे वाला को छोड़कर बाकी ऊपर वाला जीरो हो जाए। जैसे कि अब इसी को कन्वर्ट कर दीजिए 1 0 0, अगर 1 2 0 3 2 1, अभी क्या हो गया एलटीएम हो जाएगा। अब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जान गए। अब थोड़ा मैट्रिक्स का एडिशन वगैरह पढ़ लेते हैं
और सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर, अब सिंगुलर मैट्रिक्स का बात आता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं ना जिसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो वह जीरो आ जाए। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर उसका जीरो हो जाता है उसको सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो नहीं हो जाता है तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अब मैट्रिक्स का एडिशन वगैरह थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अगर पढ़ा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या जानते हैं, एडिशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। एडिशन के लिए ना दोनों मैट्रिक्स का रो इंटू कॉलम, मान लो 3 गुने 3 का मैट्रिक्स है तो यह भी 3 गुने 3 का मैट्रिक्स, अगर ए बराबर 3 गुने 3 का मैट्रिक्स होगा तो बी बराबर भी 3 गुने 3 का मैट्रिक्स होगा, तभी उसको एडिशन कर सकते हैं या मतलब कि सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो दोनों को जोड़ घटाव करने के लिए ना उसके रो और कॉलम का बराबर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, या वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इक्वल टू हो जाता है 1 5 7 3 2 1। दूसरा का मैट्रिक्स है बी इक्वल टू 1 2 3 2 5 7। अब यह हो गया क्या, 2 गुने 3 का मैट्रिक्स हो गया, यह भी 2 गुने 3 का। दोनों 2 इंटू 3 होगा, तभी इसको हम या तो ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम एडिशन करते हैं ए प्लस बी, तब फर्स्ट वाला को फर्स्ट में जोड़ेंगे तो 1 1 प्लस 2 5 2 7 7 3 10 3 2 5 2 5 7 7 1 8, मतलब ये भी 2 गुने 3 का ही मैट्रिक्स बनेगा। अब इसी तरह इसका हम क्या सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और अगले वीडियो